अक्सर देखा गया है लोग दूसरों की बुराई करने में बहुत ही रस लेते हैं। किसी दूसरे को नीचा दिखाकर, किसी दूसरे की बुराई कर कर, क्योंकि देखिए कमियां हर एक इंसान में है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कमियां ना हो। तो लोगों का ये काम पकड़ा हुआ है कि किसी दूसरे को नीचा दिखाना है, किसी दूसरे की बुराई कर कर और ख़ुद को अपने आप को बहुत महान साबित करना कि हम ऐसे हैं। यहीं पर एक कहानी आज आपको सुनाता हूँ जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एक राजा था, वो इतना ज़्यादा दानवीर था कि हर रोज़ सुबह के समय वो 100 भिखारियों को खीर खिलाया करता था। कभी 100 आ जाएं, कभी 110 आ जाएं, कभी 90 आ जाएं, लेकिन उसने सभी को मीठी खीर खिलाता था वो, और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता था उनको खीर खाता देखकर। मान लीजिए कि उसकी आत्मा तृप्त हो जाती थी उन सभी को खीर खाते देखकर। उसको ऐसा लगता था कि मुझे बहुत बड़ा पुण्य मिल गया, इतनी मन को उसको शांति मिलती थी। एक दिन क्या हुआ, उसका जो रसोइया था जो हर रोज़ खीर बनाता था, बर्तन ढकना भूल गया खीर वाला, और उसमें वहाँ से खिड़की से जहरीला सांप आया और उसने विष खीर में डाल दिया अपना, और जिसके कारण वो खीर जहरीली हो गई। और बाद में उसको कुछ भी नहीं पता था, राजा ने सभी साधुओं को, सभी भिखारियों को वही खीर बांट दी, और दुर्भाग्यवश वो सभी के सभी भगवान को प्यारे हो गए। भाई ये तो घोर अनर्थ हो गया, घोर पाप हो गया। राजा तो रोज़ सुबह दान करता था, और लेकिन आज तो कुछ और ही हो गया, पाप का भागी बन गया। राज दरबार छोड़ दिया, जंगलों में जाकर रहने लग गया और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करना शुरू कर दिया। अचानक वहाँ पर एक साधु निकले। उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने 100 भिखारियों का, जिनको मैं रोज़ दान पुण्य करता था, खीर खिलाता था, उनकी मेरे हाथों से मृत्यु हो गई। साधु अंतर्यामी थे, उन्होंने ध्यान लगाया और उन्होंने बताया उसको कि मैं तुम्हारी यमराज जी से मैं देखता हूँ कि वहाँ पर वो आगे धर्मराज क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में। तभी वही उन्होंने अब जब ध्यान लगाया तो उन्होंने कहा कि सभा में तुम्हारे नाम की चर्चा हो रही है, लोग पूछ रहे हैं भी किसको दोषी माना जाए, सांप को दोषी माना जाए, जहाँ उसको दोषी माना जाए जिसने ढक्कन से नहीं ढका, जहाँ तुमको दोषी माना जाए। तो भाई इस बात की चर्चा उन्होंने कहा कि कल को होगी। आज उन्होंने सभा समाप्त कर दी है, मैं तुमको कल इसका नतीजा बता दूंगा कि देवलोक में ऊपर भी उन्होंने क्या नतीजा निकाला है तुम्हारे बारे में। और यकीन मानिए वहीं पास में ही उसके नगर के कुछ लोग थे जो राजा से नफरत करते थे। वो रोज़ राजा की चुगली करते थे कि भाई इसने जानकर इन भिखारियों को, इन साधुओं को मार दिया, ये राजा दुष्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये राजा कहलाने के लायक नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने अगले दिन फिर राजा ने साधु जी से मिले और उनको कहा, और राजा बहुत डरा हुआ था कि मुझे बताइए कि क्या होगा अब आगे। तभी उन साधु ने फिर से अपने ध्यान में गए और देवलोक में वहाँ पर देखा कि राजा के बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और प्रसन्नचित्त से राजन को कहा कि राजन, उन्होंने तो सभी को माफ़ कर दिया, तुम्हें भी माफ़ कर दिया, साधु को भी माफ़ कर दिया, और जितने खाना बनाया था उसको भी माफ़ कर दिया, सांप को भी माफ़ कर दिया। राजा हैरान हो गया। राजा ने कहा भी जो लोग मर गए उनका मैं क्या करूं? सभी ने मुझे कैसे, इन सभी को कैसे माफ़ कर दिया उन लोगों ने? उसने कहा कि भाई जो लोग तुम्हारे नगर में वो सामने बैठे हुए हैं, वो हर समय तुम्हारी चुगली निंदा करते हैं, तुमको बुरा भला कहते हैं, वो जो सारे पाप हैं वो उन्होंने अपने सिर पर ले लिए, और अब तुम हो गए हो बिल्कुल फ्री। तुम तीनों के तीनों ही फ्री हो गए हो। सांप भी फ्री हो गया है, जिसने खीर बनाई वो भी फ्री हो गया है, और तुम भी फ्री हो गए हो। अब जो लेना देना, जो भागीदारी है, ये उनके सिर पर चढ़ गई है। राजा तो इतना प्रसन्न हुआ, भाई राजा तो बस भगवान साधु के पैर पकड़ लिए और भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहा कि आप धन्य हो, मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा ना जाने क्या बन जाता। तो साधु ने उन्हें समझाया कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करती हैं, वो उन लोगों के पाप अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं। तुम देखो, तुम बिल्कुल राजन सही थे, तुमने कोई भी निंदा चुगली नहीं की, तुम्हारे मन में उल्टा पछतावा था, तुमने बैर विरोध से किसी को जहर नहीं दिया,
अचानक जो हो गया सो हो गया, इसलिए तुम्हारा जो कर्म किए हुए थे वो कट गए, तुम्हें इस पाप का भागीदार नहीं बनाया गया। और जो लोग तुम्हें कि इन्होंने जानबूझकर इन साधुओं को, इन भिखारियों को मार डाला है, ये सारे पाप उन्हीं के सिर पर चढ़ गए और तुम लोग आज़ाद हो गए। दोस्तों, कभी भी हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो पता नहीं हमारे सिर पर कितने कितने पाप चढ़ जाते हैं, अनजाने में ही चढ़ जाते हैं, हमको पता भी नहीं लगता और उनका फल हमको बाद में भुगतना पड़ता है। तभी हम कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, लेकिन आप ये भी नहीं कभी जजमेंट कर पाते कि आप कितना बुरा कर चुके हैं। बाद में पता लगता है कि हमने क्या क्या किया था। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको राम राम।